जय श्री राम। जय वीर बजरंगी हनुमान। आप सबको मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में खुश, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाए रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर दिव्य जानकारी और उपाय सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो दिल खोलकर लाइक और शेयर भी करिएगा, क्योंकि शायद किसी और की भी जिंदगी इसी उपाय से बदल जाए। आज मैं आपके साथ एक ऐसा दिव्य रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो ना केवल आपकी जिंदगी को बदल देगा, बल्कि आपको यह भी महसूस कराएगा कि हनुमान जी केवल मूर्ति नहीं है, वह आज भी जीवित हैं, जागृत हैं और अपने हर भक्त की आवाज को सुनते हैं। अगर आप सच में प्रभु हनुमान जी के भक्त हैं या फिर अब तक सिर्फ इतना ही मानते हैं कि वो हैं लेकिन आपने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं, तो आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर सकता है। और अगर आप इसे एक बार सच्चे मन से करके देख लेंगे तो शायद आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपकी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तेजी से हनुमान जी कार्य करते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे पलक झपकते वहां पहुंच जाते हैं। वो सिर्फ वानर नहीं है, वो केवल श्री राम के दूत नहीं है, वे ब्रह्मांड के ऐसे अद्भुत योद्धा हैं जिनकी शक्ति का कोई पार नहीं। हनुमान जी की महिमा त्रिकाल में व्याप्त है। वो अजर हैं, अमर हैं, चिरंजीवी हैं। कहते हैं जब सृष्टि का अंत होगा तब भी हनुमान जी जीवित रहेंगे, और जब तक श्री राम का नाम रहेगा तब तक बजरंग बली का यश भी रहेगा। आप जरा सोचिए, कौन सा ऐसा कार्य है जो हनुमान जी के लिए कठिन है। संपूर्ण देवताओं ने जब हनुमान जी की शक्ति को पहचाना तो उन्हें महावीर कहा। और हम सब जानते हैं, कहत सदा हनुमान दुलारा, राम काज करिबे को आतुर। यानी हनुमान जी तो खुद आतुर रहते हैं अपने भक्तों का कार्य करने के लिए। जो उन्हें प्रेम करता है, श्रद्धा से बुलाता है, उनके चरणों में सिर झुकाता है, उसकी रक्षा करने वे तुरंत चले आते हैं। अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जो मैंने पहले बताया था। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हनुमान चालीसा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये 40 दोहों का एक ऐसा दिव्य संगठित यंत्र है जिसमें मंत्र, तंत्र, सिद्धि और रक्षा सभी समाहित हैं। जब आप एकाग्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर दोहा आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाता है। ये चक्र आपके दुखों को दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी को हटाता है, शनि दोष और भूत प्रेत बाधा से रक्षा करता है और आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। कई बार लोग कहते हैं मैंने तो बहुत पूजा की फिर भी फल क्यों नहीं मिला। तो मैं कहता हूं आपने किया होगा, लेकिन आपने मन से नहीं किया। जब आप श्रद्धा से, विश्वास से और संकल्प लेकर हनुमान जी को पुकारते हैं तब हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। उनकी नजरों से कुछ नहीं छुपता। और यही बात जुड़ती है उस खास उपाय से जिसमें काला धागा और चरणों का सिंदूर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे काला धागा ही क्यों? क्योंकि काला रंग निगेटिविटी को सोखता है और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, और चरणों का सिंदूर हनुमान जी की सेवा का प्रतीक है। जो उनके चरणों को छूता है वह बंधन मुक्त होता है। इस उपाय के दौरान जब आप हर गांठ लगाते हैं और अपनी मनोकामना को हनुमान जी के सामने विजुअलाइज करते हैं, तब असल में आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे होते हैं कि ये कार्य अब नियति का हिस्सा है। 12 गांठें लगाने का रहस्य भी यही है। 12 अंक शक्ति का प्रतीक है। 12 आदित्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशियां और 12 दिशाओं की ऊर्जा को एकत्र कर हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना ही इस उपाय की आत्मा है। और जब आप उस धागे को अपने हाथों में रखकर आंखें बंद करते हैं तब आप सिर्फ एक क्रिया नहीं कर रहे होते, आप आत्मा से परमात्मा के साथ जुड़ रहे होते हैं। हनुमान जी आपकी मनोदशा को समझते हैं। वे आपके दिल की आवाज को बिना बोले सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल शक्ति के देवता नहीं है, वो संवेदनाओं के देवता हैं। उनका हृदय भक्तों के प्रेम से चलता है। आप उनके लिए एक मोमबत्ती जलाइए, लेकिन सच्चे मन से।
वे आपके लिए अग्नि बन जाएंगे। आप उन्हें एक फूल चढ़ाइए, लेकिन दिल से। वे आपको जीवन भर फूलों की वर्षा देंगे। यही कारण है कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार दोहराया है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जब आपने हनुमान जी की शरण ले ली, फिर किसी विपत्ति, भय या विघ्न का क्या डर। अब सोचिए, जब आप इस चमत्कारी धागे को अपने मंदिर में रखते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो सिर्फ एक डोरी नहीं रहती, वो एक चेतन यंत्र बन जाता है। उसमें आपकी भावना, आपकी ऊर्जा और हनुमान जी की कृपा समाहित होती है। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और आप उसे नदी में प्रवाहित करते हैं या मंदिर में अर्पित करते हैं, तब वह संकल्प पूर्ण होता है। और सबसे पवित्र क्षण तब आता है जब आप हनुमान जी से किया वादा निभाते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। ये वचन निभाना ही आपकी भक्ति की सच्चाई को दर्शाता है। हनुमान जी को केवल शब्द नहीं चाहिए, उन्हें कर्म चाहिए। और जब आप कर्म से उनकी आराधना करते हैं, तो उनकी कृपा से जीवन के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। तो अब जब आप यह उपाय करें, तो ये मत सोचिए कि आप कोई रस्म निभा रहे हैं। समझिए कि आप बजरंग बली को आमंत्रित कर रहे हैं अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए। और जब वो आ जाएंगे, तब जो कुछ भी अटका है वो चल पड़ेगा, जो टूटा है वो जुड़ जाएगा, जो खो गया है वो लौट आएगा। बस एक बार इस उपाय को अपने पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कीजिए, क्योंकि जहां हनुमान वहां जीत है, जहां संकट है वहां संकट मोचन है, जहां विश्वास है वहां चमत्कार निश्चित है। तो आइए हनुमान जी की इस कृपा को अपने जीवन में उतारें। आज नहीं तो कब, अब नहीं तो फिर कब। हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं, बस आपको एक बार सच्चे दिल से बुलाना है। ध्यान रखिए, ये उपाय आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। पूरी निष्ठा, पूरी प्रक्रिया और पूरी श्रद्धा से कीजिए, तभी इसका प्रभाव आपको चमत्कारी रूप में मिलेगा। अब बात करते हैं उस शक्तिशाली उपाय की। इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन सबसे प्रभावशाली दिन है मंगलवार और शनिवार। आप इनमें से कोई एक दिन चुन लीजिए। सिर्फ एक दिन करना है, रोज रोज नहीं। और फिर उसे करके भूल जाइए, क्योंकि अब आगे काम हनुमान जी का है। अब जरूरी चीजों की बात कर लें। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक काला धागा, चाहे तो छोटा लें चाहे लंबा, कोई बंधन नहीं, बस काला हो। और दूसरी चीज, हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर। ये वही सिंदूर है जो मंदिरों में उनके चरणों में होता है, हल्का नारंगी रंग का। आप किसी पंडित जी से इसे ले सकते हैं, और अगर आप खुद नहीं ले सकते तो किसी और से मंगवा सकते हैं। सिंदूर थोड़ा सा कागज या पॉलीथीन में लेकर घर ले आइए। अब जब उपाय करना शुरू करें, तो एक शांत और पवित्र जगह पर बैठ जाएं। सबसे पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, पूरे भक्ति भाव से। फिर उस काले धागे को उठाइए और उसमें एक गांठ लगाइए। उस गांठ पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए और अपनी विश को मन ही मन इस तरह से देखिए जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी जैसे आप उस पल को जी रहे हैं, वो काम हो चुका है, आप बहुत खुश हैं, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है। इसके बाद दूसरी गांठ लगाइए, फिर वही प्रक्रिया। विश को विजुअलाइज कीजिए, सिंदूर लगाइए। ऐसे करते हुए आपको कुल 12 गांठें लगानी हैं, एक साथ नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। हर गांठ के साथ वही भावना, वही श्रद्धा, वही विश। और ध्यान रहे, एक ही विश रखिए। एक समय में कई कामों के पीछे नहीं भागना है। एक ऐसी मनोकामना जिस पर आपका दिल अटका है, वही मांगिए। अब इस धागे को कहीं से बांधना नहीं है, कोई माला या कड़ा नहीं बनाना है। ये धागा खुला रहेगा, दोनों सिरों से भी खुला। जब 12 गांठें हो जाएं, तब इस धागे को सावधानी से मोड़िए, गोल करके अपने हाथ में रख लीजिए। फिर आंखें बंद करके 2 मिनट तक उस क्षण को महसूस कीजिए कि वो जो आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है। आप हनुमान जी को धन्यवाद दे रहे हैं, और उसी समय आप उन्हें एक वचन भी दीजिए कि जब ये विश पूरी हो जाएगी तो आप उन्हें प्रसाद अर्पित करेंगे, चाहे वो 1.25 किलो लड्डू हो या चोला चढ़ाना हो। जो भी आपके मन से निकले वही बोलिए। अब इस धागे को आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। अगर मंदिर नहीं है तो किसी ऐसी जगह रखिए जो साफ हो और जहां बार बार हाथ न लगे। अब ये काम यहीं खत्म नहीं होता।
जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आपने उस धागे को मंदिर में जाकर अर्पित कर देना है या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। और जो प्रसाद आपने हनुमान जी से वादा किया था वो श्रद्धा से चढ़ाइए और फिर उसे गरीबों, बच्चों या जरूरतमंदों में बांट दीजिए। बस इतना ही। ध्यान रखिए, ये उपाय आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। पूरी निष्ठा, पूरी प्रक्रिया और पूरी श्रद्धा से कीजिए, तभी इसका प्रभाव आपको चमत्कारी रूप में मिलेगा। तो अगली बार जब आप हनुमान जी से कुछ मांगे तो इस उपाय को जरूर आजमाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और जय बजरंग बली। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।